हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है सावित्री एंड सत्यवान। सावित्री एंड यानी और, सत्यवान यानी सत्यवान। वंस यानी कि एक बार, आ किंग एक राजा, हैड आ डॉटर यानी कि एक पुत्री थी, नेम्ड सावित्री जिसका नाम सावित्री था। यानी कि एक बार एक राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था। व्हेन इट वाज टाइम जब समय हुआ था, फॉर हर मैरिज यानी कि उसकी शादी का, जब उसकी शादी का समय हुआ, सावित्री डिसाइडेड तो सावित्री ने फैसला किया, टू फाइंड आ हस्बैंड फॉर हरसेल्फ कि वह एक पति खुद के लिए ढूंढेगी। यानी कि उसने खुद के लिए पति ढूंढने का फैसला किया। ड्रेस्ड एज आ कॉमनर, ड्रेस्ड यानी कि कपड़े पहन करके, एज आ कॉमनर यानी कि एक आम आदमी की तरह, यानी कि एक आम आदमी की तरह कपड़े पहन करके, सी ट्रेवल्ड वो उसने यात्रा की, सी ट्रेवल्ड यानी कि उसने यात्रा की, एंड रीच्ड आ हेर्मिटेज और पहुंची, आ हेर्मिटेज यानी कि एक आश्रम में, हुए यानी जहाँ, सी यानी कि उसने देखा, जहाँ पर उसने देखा, आ मैन एक आदमी को, टेकिंग केयर ऑफ आ ब्लाइंड ओल्ड मैन यानी कि एक अंधे बूढ़े आदमी की देखभाल करते हुए। यानी कि उसने एक आदमी को देखा कि वह एक बूढ़े अंधे आदमी की देखभाल कर रहा था। सी फाउंड आउट यानी कि उसने पाया, दैट कि उसने पाया कि द यंग मैन कि वह जो युवा आदमी था, वाज सत्यवान वह सत्यवान था या फिर उसका नाम सत्यवान था। एंड द ओल्ड मैन वाज हिज फादर और जो बूढ़ा आदमी था, हिज फादर उसके पिता थे, यानी कि वह बूढ़ा आदमी उसके पिता थे। सावित्री डिसाइडेड यानी कि सावित्री ने फैसला किया, टू मैरी सत्यवान यानी कि सत्यवान से शादी करने का, यानी कि सावित्री ने सत्यवान से शादी करने का फैसला किया। एंड टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट इट और अपने माता पिता को इसके बारे में बताया। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, द हॉरोस्कोप सेड यानी कि जो उसकी कुंडली थी, जन्म कुंडली, सेड उसमें लिखा था या फिर कहा गया था, दैट कि सत्यवान वुड डाई विद इन आ ईयर कि सत्यवान एक साल के भीतर, वुड डाई यानी कि मर जाएगा, सत्यवान एक साल के भीतर मर जाएगा। बट सावित्री वांटेड टू गो अहीड विथ द मैरिज एनीवे लेकिन सावित्री वांटेड यानी चाहती थी, गो अहीड आगे बढ़ना, विथ द मैरिज यानी शादी के साथ, एनीवे यानी किसी तरह से, यानी कि लेकिन सावित्री किसी भी तरह से शादी करके उनके साथ आगे बढ़ना चाहती थी। आ ईयर लेटर यानी कि एक वर्ष बाद, सत्यवान कोलैप्स्ड यानी कि सत्यवान एक साल बाद सत्यवान अचानक से गिर गए या फिर एकाएक गिर गए। वाइल ही वाज वर्किंग जब ही वाज वर्किंग वे काम कर रहे थे, यानी कि उनके काम करने के दौरान अचानक से या फिर एकाएक सत्यवान गिर गए। व्हेन लॉर्ड यमा जब लॉर्ड यमा यानी कि यमराज भगवान, द गॉड ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु के देवता, केम टू टेक हिज सोल, केम यानी कि आए, टू टेक यानी लेने के लिए, हिज सोल यानी कि उसकी आत्मा को, सावित्री बेगेड फॉर हर हस्बैंड्स लाइफ सावित्री ने अपने पति के जीवन के लिए भीख मांगी या फिर याचना की। यमा सेड यानी कि यम ने कहा, दैट कि ही वुड ग्रांट आ विश कि वह उसे एक वरदान देंगे या फिर एक विश देंगे, एक्सेप्ट फॉर हर हस्बैंड लाइफ यानी कि के सिवा, फॉर हर हस्बैंड लाइफ यानी कि उसके पति के जीवन के सिवा, यानी कि वह उसे उसके पति के जीवन के सिवाय एक वरदान देंगे।
सावित्री सेड, तो सावित्री ने कहा आई विश टू हैव चिल्ड्रेन विथ सत्यवान, यानी कि मेरी इच्छा है कि मुझे सत्यवान से एक पुत्र प्राप्त हो। आई विश टू हैव चिल्ड्रेन विथ सत्यवान, यानी कि मेरी इच्छा है या फिर मुझे वरदान चाहिए कि सत्यवान से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो। अब इसने वरदान मांगा होगा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा होगा कि तथास्तु। तो यहाँ पर जब बोले होंगे उसके बाद में उन्हें रियलाइज होगा कि उन्होंने गलत कर दिया। तो वहाँ पर दिया है कि यमा वाज फोर्स्ड टू रिलीज सत्यवान सोल, सत्यवान अपोस्ट्रोफियस सोल, यानी सत्यवान की आत्मा को। यमा यानी कि यम को, वाज फोर्स यानी कि मजबूरी में, टू रिलीज यानी कि छोड़ना पड़ा, सत्यवान सोल यानी कि सत्यवान की आत्मा को। सत्यवान ओपनड हिज आइज, सत्यवान ने अपनी आंखें खोली। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वे लिव्ड यानी रहने लगे, हैप्पीली यानी खुशी पूर्वक, एवर आफ्टर यानी कि इसके बाद, और उसके बाद वे हमेशा के लिए एक साथ खुशी पूर्वक रहने लगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।